Good morning, friends. Today I will start the new session, the noun, the numbers. कल जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा था, नाउन का जो बेसिक था, नाउन्स के काइंड आप लोगों ने पढ़े थे। काइंड्स की अगर जो हम बात करें तो काइंड्स आप लोगों ने सारे पढ़े थे कि देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द काइंड्स होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट हमारा होता है वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में हम लोगों ने, हम और आप सभी ने मिलकर चर्चा की थी। आज जो हमारा न्यू सेशन का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो कौन सा है? द नाउन नंबर। नाउन तो हम आप सभी लोग समझते ही हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा और नंबर का मतलब होता है वचन। और हमने आप लोगों को ये वचन भी दिया है कि भैया बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, मतलब हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी, मतलब हिंदी में पूरा एकदम आप ये समझ लीजिएगा कि पूरा इसको कन्वर्ट करके हिंदी में इजी वे में बताएंगे जितने भैया हमारे हिंदी भाषी हैं, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। नंबर का मतलब क्या होता है भैया? वचन होता है। डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। नंबर का मतलब होता है वचन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वचन जो इंग्लिश है वो इंग्लिश मात्र 2 वचन को रीड करता है, एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। अगर तो हम संस्कृत की बात करें थोड़ा सा, तो संस्कृत में क्या होता है? एक होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। आप लोगों ने राम के रूप पढ़े होंगे, रामः, रामो, रामा। तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का उसमें कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंग्लिश ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। इंग्लिश में क्या है? एक तो सिंगुलर, देन दूसरा हमारा जो रीड किया जाएगा एक से मोर देन होगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। कौन सा? एक वचन। तो इसमें क्या हो जाएगा? डिनोट वन पर्सन आर थिंग्स। डिनोट वन पर्सन आर थिंग्स। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक पर्सन को डिनोट किया जाएगा, एक व्यक्ति को अथवा एक चीज को, एक वस्तु को। वो हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा, सिंगुलर नंबर होगा। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या हो गया? एक वचन नंबर होगा, एक वचन होगा। वो नाउन हमारा कौन सा होगा? एक वचन का नाउन होगा। इसके बाद में अगर जो हम बात करते हैं तो आता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। इसकी डेफिनेशन अगर जो हम बात करें तो क्या हो जाएगा? डिनोट्स मोर देन वन पर्सन थिंग्स, मतलब एक पर्सन से अधिक। मोर देन, मोर देन का मीनिंग क्या हो गया? एक से अधिक अगर जो, चाहे वो व्यक्ति हो, एक से अधिक कोई भी चीज हो, और तो उसको हम ग्रामर की भाषा में क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर कहेंगे, अर्थात बहुवचन कहेंगे। मेरा मानना है आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। सिंगुलर हमें क्या डिनोट कराता है? डिनोट वन पर्सन और वन थिंग, मतलब एक व्यक्ति और एक वस्तु। इसमें क्या डिनोट कराता है? डिनोट मोर देन वन पर्सन थिंग्स, एक से अधिक पर्सन और एक से अधिक थिंग्स। अब इसके कुछ सारे कॉन्सेप्ट हमारे हैं कि जैसे हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल हम किस तरीके से उसको बनाते हैं। तो जैसे आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को बताया गया है कि जैसे मान लीजिएगा कि कोई वर्ड्स है, उसमें यस अथवा ईएस अगर जो हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? वो प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट। जैसे हमने सिंगुलर में एक बहुत बेसिक चीज लिखी, बॉय। ये सिंगुलर है तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। जैसे हमने लिखा टॉय, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टॉयज हो जाएगा। जैसे हमने लिखा गर्ल, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो GIRLS जुड़ जाता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट एक ही हो गया कि जिनमें मतलब कुछ ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं, जिन कुछ ऐसे थिंग्स होती, जैसे ये हमारा थिंग्स है, ये हमारा नाउन है। अभी अगर जो हम आपसे पूछे तो ये बॉय कौन सा नाउन है, तो बॉय हमारा कॉमन नाउन है। हमने नाउन की कल चर्चा की थी। तो बॉय क्या है? हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि ये पूरी जाति को बताता है।
ये पूरे हमारी जात को बताता है, कॉमन नाउन है। तो इसमें हम अगर जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। गर्ल्स है, ये कौन सा नाउन है भैया, आप सभी समझ गए होंगे कि गर्ल्स पूरी जाति को बताता है, अर्थात ये क्या कौन सा हो गया हमारा, कॉमन नाउन हो गया। और जब ये कॉमन नाउन हो जाएगा तो इसमें हम, ये कॉमन नाउन है, इसका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इसमें हम एस लगाएंगे। तो ये हमें लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर नंबर डिनोट वन पर्सन और थिंग्स, और प्लूरल नंबर डिनोट मोर देन वन पर्सन थिंग्स। ओके, डिनोट वन पर्सन, जो प्लूरल नंबर हमारा है, डिनोट वन पर्सन देन वन पर्सन थिंग्स, मतलब मोर देन वन पर्सन थिंग्स। चालू कर दीजिए। चलिए साथियों, हम बात कर लेते हैं कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं कि उनका प्लूरल हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, छोटी छोटी चर्चा लेकर के हम इसको बढ़ाते हैं। मान लीजिएगा कि कुछ हमारे सिंगुलर नाउन हैं, जो कि हमने एग्जांपल यहाँ पर लिख रखे हैं। अगर जो सिंगुलर नाउन का लास्ट का लेटर एक्स है, ध्यान से सुनिए सभी, लास्ट का लेटर क्या है, एक्स है, उसका लास्ट का लेटर सी एच है, उसका लास्ट का लेटर एस एस है, यानी कि डबल एस है, एस एच है, यस है और जेड है। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लूरल। ये यहाँ पर हमारा सिंगुलर नंबर, मतलब इसमें जो है, इसमें कोई वर्ड्स है, इसके लास्ट का लेटर हमने यहाँ पर मेंशन किया, ये लास्ट का लेटर इसमें जुड़ा हुआ है। तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये वर्ड्स के साथ साथ में उसमें हमको क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ देना। जैसे फर्स्ट नंबर हमारा क्या लिखा है, टैक्स, TAX, टैक्स। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल मतलब भैया क्या, बहुवचन, ठीक है ना भैया। अगर जो क्लास अच्छी लग रही हो तो बताना ना पड़े, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर आप करिएगा। प्लूरल का मतलब बहुवचन, सिंगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, एक वचन, है वचन, एक वचन। जैसे टैक्स लिखा है तो टैक्स का बहुवचन क्या होगा, टैक्स का प्लूरल क्या होगा, तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, लास्ट में क्या है, एक्स, तो इसमें हमको क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ देना है, ये हमारा टैक्सेस हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, आप लोगों को मेरे लग रहा है समझ में आ गया होगा। दूसरा जैसे लिखा है विच, WITCH, लास्ट का लेटर क्या है, CH। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ईएस इसमें जोड़ देंगे, विचेस हो जाएगा। इसके बाद में स्केच, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे क्या लिखेंगे, SKTECHES, स्केचेस हो जाएगा। देन इसके बाद में जैसे हम लोग क्लास, CLASS, क्लास लिखा है, लास्ट में कितने, WS लिखा हुआ है, तो जब क्लास लिखा है तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, क्लासेस। ओके, देन इसके बाद में विश लिखा है, SS है लास्ट में, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, WISH, विश तो हो गया, लेकिन हमें इसमें जोड़ना क्या है, क्या ऐड करना है, ES, क्या ऐड करेंगे, ES ऐड करेंगे। देन इसके बाद में गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है, गैस लिखा है, तो यहां पर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, GASES। इसके बाद में लिखा है क्विज, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। क्विज का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इसमें क्या हम लिखेंगे, QUIZZES, इसमें Z जो है रिपीट हो जाता है, Z जो है हमारा दोबारा आता है। तो कहने का मतलब एक है, जो ये फर्स्ट हमारा रूल है वो क्या है कि अगर जैसे सिंगुलर नाउन का लास्ट का लेटर, सिंगुलर नाउन का लास्ट का जो लेटर है वो यदि X दिया गया है, CH दिया गया है, WS दिया गया है, और यहाँ तक कि अगर जो SS दिया गया है, SH दिया गया है, S दिया गया है और Z दिया गया है, तो अगर जो हम इसका प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन जब हम बनाएंगे तो उन वर्ड्स को लिखने के बाद में उसमें हमको क्या जोड़ देना है, ES जोड़ देना है। इससे हमारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल नंबर्स हो जाएंगे, यानी कि प्लूरल नाउन हो जाएंगे। ठीक, जैसा साथियों अभी हम बात कर रहे थे
कि बहुत सारे वर्ड्स जो हमारे सिंगुलर नंबर्स होंगे, तो सिंगुलर नंबर के लास्ट में यदि x होगा, ch होगा, डबल s होगा या ss होगा, तो उनका जब हम बहुवचन बनाएंगे तो उसमें es जोड़ देंगे। सीधी सी बात है, उसमें हमको es जोड़ देना। लेकिन इतना सरल नहीं है नंबर जैसे आप समझ रहे हैं कि सिंगुलर में बस खाली s जोड़ देंगे, बॉय को बॉयज कर देंगे, बस इतना पर्याप्त। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इसमें टीजीटी बेस के भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। जब हम बात करेंगे एजेंडा की, जब हम बात करेंगे जिसमें मतलब जो है डेटा की, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं इनकी अभी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर, सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर हमारा क्या हो, वाई हो। क्या हो भैया, वाई हो। लेकिन इसके पूर्व का लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारे वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। टोटल अगर जो हम लेटर्स की बात करें तो टोटल लेटर्स हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब 26 लेटर्स में अगर जो हम 5 कॉन्सोनेंट को, 5 वॉवेल्स को हटा देते हैं तो उसमें 21 हमारे क्या बचते हैं, कॉन्सोनेंट बचते हैं। अब उन कॉन्सोनेंट में कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिएगा जो लास्ट का लेटर हमारा क्या है, वाई है, इसके पहले का लेटर एक कॉन्सोनेंट है, समझिएगा। यानी कि लास्ट के लेटर से पहले का लेटर यदि हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। लास्ट का लेटर वाई है, पहले का लेटर इसी पूर्व का, देखिए लास्ट वाई है, इसका लेटर कौन सा है, एम, कॉन्सोनेंट। वाई है, लेटर कौन सा है, आर, कॉन्सोनेंट है। वाई है, लेटर कौन सा है, डी, कॉन्सोनेंट है। वाई है, लेटर कौन सा है, आर, कॉन्सोनेंट है। वाई है, लेटर कौन सा है, एक्स। तो यदि लास्ट वाई से पूर्व का जो लेटर अगर जो कॉन्सोनेंट है तो उस कॉन्सोनेंट वाले, मतलब इस सिंगुलर नाउन का अगर जो हम इसमें प्लूरल नाउन बनाते हैं तो इसमें हम अपने पास से क्या जोड़ते हैं, IES जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे भैया, IES जोड़ेंगे। जैसे लिखा है आर्मी, तो आर्मी का अगर जो हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, ARM और Y की जगह पर IES। एनी प्रॉब्लम? हमें लग रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कहने का मतलब ये है, आप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बैठा लीजिए दिमाग में कि भैया वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट दिया गया है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा जैसे डिक्शनरी लिखा है, इसका हम प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा, DICTON, डिक्शनरी, TONAR, वाई की जगह पर हम क्या लिख देंगे, IES लिख देंगे। ठीक है ना, वहां पर क्या हम लिख देंगे, वाई को हटा करके हमको क्या ऐड कर देना है, IES। जैसे लिखा है लेडी, लेडी में हमको क्या कर देना है, LAD, वाई की जगह पर हमें क्या ऐड करना है, IES, लेडीज हो जाएगा। इसी तरीके से लग्जरी लिखा है, लग्जरी की जगह पर हमको क्या लिख देना है, LUXUR, लग्जर हो गया, IES जोड़ देंगे, लग्जरीज हो जाएगा। जैसे प्रॉक्सी लिखा है, प्रतिपत्र जिसको बोलते हैं। अब प्रॉक्सी का जब हम बहुवचन बनाएंगे, प्रॉक्सी का हम प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां समझ में नहीं आ रहा, वहां पर हम बार बार सोच रहे हैं PROXYES होगा कि PROX, अब ये नहीं समझ में आ रहा, तो हमको क्या करना है, वहां पर अगर जो प्रॉक्सी का हम बहुवचन बनाएंगे तो वहां पर हमको क्या कर देना है, PROXIES, प्रॉक्सीज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि जो कुछ ऐसे लेटर्स थे जिन लेटर्स का अगर जो उन लेटर से सिंगुलर नाउन इनका एंड होता है, सिंगुलर नाउन का समापन होता है, तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें मात्र यस को जोड़ना है। कुछ हमारे ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनमें लास्ट का लेटर हमारा क्या होगा, वाई होगा, लेकिन उसके पूर्व का जो लेटर होगा वो कौन सा होगा हमारा, यदि कॉन्सोनेंट दिया गया है तो हम अगर जो उसका प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो उसमें हमको क्या जोड़ना है, IES जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे हम, IES जोड़ेंगे। समझ गया ना? तो जैसे यहाँ पर Y था, M इसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट था, Y था, R कॉन्सोनेंट है, Y है, D कॉन्सोनेंट है, R है, Y है, R कॉन्सोनेंट है,
y है, x कॉन्सोनेंट है, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो IES को जोड़ो। ठीक है ना, हमें क्या जोड़ना होगा, IES जोड़ना होगा। ठीक। अब इसके बाद में हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे बात करते हैं। आज 2 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट को नोट करते रहिए, नोट डाउन करते रहिएगा। पहला कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था जिसमें एस लगना है, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने जिसमें IES जोड़ना है। लेकिन ये लास्ट का जो 3 नंबर का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए इसमें भी भैया y है, y है, y है, y है, y है, ध्यान देना है कि ये ना क्लियर कर लीजिएगा कि सर ने बताया था कि y जिसमें लास्ट में y है बस खाली उसमें IES जोड़ दो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यदि y से पहले वॉवेल होगा, y से क्या पहले होगा, वॉवेल। इससे पहले वाला कौन सा था, y से पहले ये कॉन्सोनेंट है तो उसमें IES जुड़ जाएगा। और यदि इसमें y से पहले हमारा वॉवेल है, वॉवेल कौन सा, यहाँ पर जैसे लास्ट का हमारा लेटर y है, इसके पहले हमारा क्या हो गया, ये वॉवेल हो गया। वॉवेल है तो अब हमको प्लूरल जब हम इसका बनाएंगे तो इस प्लूरल को बनाने के लिए मात्र इसमें हमको s जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। क्या जोड़ना है, मात्र s जोड़ना है। अब कुछ बच्चों की समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर जी वॉवेल कौन कौन से हैं, क्योंकि भैया हम तो हिंदी भाषी वालों को पढ़ा रहे हैं, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, जिन लोगों ने ये सोच करके रखा है कि अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती और हमने संकल्पित ये करके रखा है कि हम उनको इंग्लिश सिखा के ही मानेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। बात इस चीज की है वॉवेल हमारे कौन कौन से होते हैं, तो वॉवेल हम समझ लें। वॉवेल जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है और ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे देर आर द 5 जो हैं ये वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बचपन में पढ़ाया गया होगा, जब हम लोग जाते थे तो वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता था। एप्पल लिखा है भैया उसके पहले एन लगा देंगे, एलिफेंट लिखा है उसके पहले एन लगाएंगे, इंक पॉट लिखा है भैया तो उसके पहले एन लगाएंगे। इसका कारण क्या है, जब हम इसकी बात करेंगे, इसकी हम जब चर्चा करेंगे तो वॉवेल का मतलब होता है, जैसे ये हमारा वॉवेल जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर। तो ये स्वर है हमारे, मतलब स्वर में कहने का मतलब ये है कि जो एन लगाते थे, ए लगाते थे, उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है, ये आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर एप्पल के पहले एन लगाते थे, एलिफेंट के पहले एन लगाते थे, इंकॉर्ड के पहले एन लगाते थे, आउल के पहले एन लगाते थे और अम्ब्रेला के पहले एन लगाते थे, क्योंकि ये हमारे वॉवेल लेटर से स्टार्ट होने वाले शब्द हुआ करते थे। ओके, तो अब आप इस चीज को समझ लीजिएगा। तो इसमें हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि यदि हमारा सिंगुलर नाउन दिया गया है और उस सिंगुलर नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन का लास्ट का लेटर हमारा y हो और उसके पहले यदि कोई भी हमारा वॉवेल दिया गया है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो उसमें क्या हमको जोड़ देना है, s जोड़ देना है। मतलब की का क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा, जॉय का भैया क्या हो जाएगा, जॉयज हो जाएगा। इस तरीके से रे का क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। इस तरीके से एसएस का क्या हो जाएगा, ई डबल एस ए वाई एस, एसएस हो जाएगा। और स्टोरी का क्या हो जाएगा, एस टी ओ आर ई वाई एस हो जाएगा। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट हमने सुना जाना, जिसमें हमें मात्र क्या जोड़ना होता है, जिसमें ये y से पहले हमारा क्या दिया गया होगा, कॉन्सोनेंट दिया गया होगा, तो उसमें IES जोड़ेंगे। और जिसमें y से पहले हमारा वॉवेल दिया गया होगा उसमें मात्र हम s जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो y के पहले क्या है, वॉवेल है, y से पहले क्या है, वो वॉवेल है, y से पहले क्या है, ये वॉवेल है, y से पहले क्या है, ये वॉवेल है, और y से पहले क्या, ई वॉवेल है। तो देखिएगा ये हमारे देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द वॉवेल्स होते हैं। और देखिए यहाँ पर ए हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, और यू का इसमें नहीं वो एग्जांपल लिखा है, लेकिन आप उसको भी समझ लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी लास्ट लेटर y का है और उससे पहले यदि कोई वॉवेल दिया गया है, तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल में हम उसको s जोड़ देंगे, अर्थात उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो s जोड़ देंगे। तो यहाँ पर की का प्लूरल क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो 4th नंबर का रूल है वो आप डिस्कस कर लीजिएगा, आप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा अभी हमने आपको ये बताया कि यदि हमारा लास्ट का लेटर क्या होगा, y होगा, उसके पहले क्या होगा भैया, y से पहले यदि कॉन्सोनेंट, y से पहले यदि हमारा वॉवेल दिया गया है तो वॉवेल को हम क्या करेंगे, मतलब उसमें हम
जब वावेल दिया गया होगा तो उसमें हम एस जोड़ देते हैं। लेकिन अब देखिएगा ये चीजें आ गई। यदि सिंगुलर नाउन का लास्ट का लेटर एफ दिया हो अथवा एफ ई दिया गया हो, मतलब मान लीजिएगा कि ये सिंगुलर नाउन है, इसका जो लास्ट का लेटर है वो काहे से जुड़ा है, एफ से जुड़ा है और एफ ई से जुड़ा है। यदि वो एफ और एफ ई से जुड़ा हुआ लास्ट का लेटर जो है उसका क्या है, एफ अथवा एफ ई है, तो जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे, मतलब बहुवचन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बहुवचन। जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एफ को हटा करके, एफ को यहां से रिमूव करके इसकी जगह पर हमें क्या जोड़ना है भैया, वी ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, वी ई एस जोड़ना है। जैसे हाफ लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एफ की जगह पर एफ को रिमूव कर देंगे, एफ की जगह पर हमको क्या ऐड कर देना है, वी ई एस ऐड कर देना है। इसके बाद जैसे लिखा है नाइफ, यहाँ पर एफ था और यहाँ पर क्या है, एफ ई है, तो एफ ई को जब हम रिमूव करेंगे इसका प्लूरल बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पेट के एग्जाम में, पूर्व की पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था नाइफ का। तो यहाँ पर जब हम एफ ई को, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो एफ ई को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, इसमें वी एस जोड़ेंगे, तो लीफ हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है लीफ, लीफ मींस क्या होता है, पत्ती। तो यहाँ पर अगर जो एफ को हम रिमूव करेंगे तो इसमें हमको क्या जोड़ देना है, वी ई एस जोड़ देना है। इसके बाद में लाइफ लिखा है, देखिए एफ ई, इसको हटाएंगे, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या इसमें जोड़ देंगे, वी ई एस छोड़ देंगे, लिप्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा फोर्थ नंबर का कॉन्सेप्ट था वो ये था। जब फोर्थ नंबर का कॉन्सेप्ट था, जैसे हाफ माने क्या होता है, आधा, यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये लास्ट का लेटर एफ होगा अथवा एफ ई होगा। क्या होगा, एफ होगा अथवा एफ ई होगा। तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे, जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे, तो प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, एफ को रिमूव करना होगा, एफ ई को रिमूव करना होगा, लेकिन इनकी जगह पर ऐड किन शब्दों को करना होगा, ऐड मींस जोड़ना किन शब्दों को होगा, तो भैया जोड़ना हमें किन शब्दों को है, वी ई एस को जोड़ना। किसको जोड़ना, वी ई एस को जोड़ना। तो यहाँ पर हाफ की जगह पर, जैसे मान लीजिएगा हाफ माने आधा होता है, इसमें हमने इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या इसमें जोड़ देंगे, वी ई एस, और एफ को रिमूव कर देंगे। नाइफ लिखा है, एफ ई को रिमूव कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, नीप्स हो जाएगा। माने चाकू होता है, इसका बहुवचन हो गया। लीफ मींस पत्ती, इसमें एफ को रिमूव कर देना है, इसमें क्या जोड़ देना, एफ की जगह पर वी ई एस जोड़ देना है। लाइफ में, लाइफ माने जीवन, यहाँ पर एफ ई को हटाना है, इसकी जगह पर क्या जोड़ देना है, वी ई एस जोड़ देना। तो इस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जा रहा है कि एफ ये सिंगुलर नाउन में एफ अथवा ई, एफ अथवा एफ ई है, तो अगर जो हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो उसमें भैया क्या जोड़ेंगे, वी ई एस। क्या जोड़ेंगे, वी ई एस जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या जोड़ना होगा, वी ई एस जोड़ना होगा। देखिए साथियों, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट ज्यादा है। देखिए जैसे हमने आपसे बताया अभी इसके पहले पूर्व में जो चर्चा की उसमें ये बताया हमने कि यदि हमारा सिंगुलर नाउन का जो लास्ट का लेटर है वो यदि हमारा एफ दिया गया है अथवा एफ ई दिया गया है, तो एफ और एफ ई को हटा करके, रिमूव करके उसमें हम क्या जोड़ते थे, वी ई एस जोड़ते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा हमें नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है, जैसे लिखा है बिलीव, इसमें भी लास्ट में एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें एफ ई है, इसमें एफ है, लेकिन हमें इसमें क्या जोड़ना है, ये थोड़े हमारे एक्सेप्शन है, थोड़े अपवाद हैं। जैसे बिलीव लिखा है, तो बिलीव में हम जब इसका बहुवचन बनाएंगे यानी कि प्लूरल बनाएंगे तो मात्र में इसमें क्या ऐड करना होगा, एस ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पर ब्रीफ लिखा है, ब्रीफ मींस होता है संक्षिप्त, तो यहाँ पर एफ का अगर जो हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें मात्र एस जोड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है, लेकिन ये हमको कुछ याद भी करने हैं, लर्न करना है। जैसे यहाँ पर चीफ लिखा है, तो चीफ का अगर जो हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एफ एस लग जाता है, चीफ्स हो जाता है। इसमें वी वाला कॉन्सेप्ट हमें नहीं, वी एस वाला जोड़ देना, इसमें ऐसा नहीं करना है। जैसे हैंड का चीफ लिखा है,
इंपॉर्टेंट है, आया भी है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसमें f को जब हम रिमूव करेंगे तो इसमें रिमूव हमको नहीं करना है, इसमें f के बाद में हम अगर तो इसको बहुवचन बनाएंगे तो इसमें ऐड कर देना, मतलब इसमें क्या जोड़ देना है, s जोड़ देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद में हुक, हुक माने हैंडकरचीफ माने रुमाल होता है। हुक, हुक की चर्चा करें तो हुक माने होता है खुर, जो जानवरों के पैरों को बोलते हैं, मतलब जो खुर होता है जानवरों का। तो इस तरीके से जैसे हुक, हुक का अगर जो हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें खाली बात हमें क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। जैसे लिखा है स्ट्राइक, एफ को हटाना, एफ ई को हटाना, रिमूव करना है, तो रिमूव नहीं करना है, इसमें मात्र हमको एस जोड़ना है। जैसे गल्फ, गल्फ माने घाटी होता है, इसका अगर जो हम प्लूरल बनाना है इसमें एस जोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक हम नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट तरीके से स्टार बना लीजिएगा इसमें। एक तो हैंडकरचीफ का बहुवचन आ जाता है, प्लूरल आ जाता है, पिक आउट करना होता है, पॉइंट आउट करना होता है, तो उसमें क्या हमें लिखना होता है, एस लगाना होता है। और दूसरा गल्फ, गल्फ माने क्या होता है, घाटी होता है, जिसका बहुवचन अगर जो हम बनाएंगे तो उसमें मात्र हमको क्या जोड़ना होगा, एस जोड़ना होगा। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल बनाएंगे, जिनका हम बहुवचन बनाएंगे तो हमको क्या करना होता है, इसमें एस जोड़ना होता है। इसे क्या करना होगा, एस जोड़ना होता है। समझ गए ना? तो गल्फ में हमको एस जोड़ना है, लीफ में हमको एस। देखिए ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसमें निग्रो ज्यादा पूछा जा रहा है। एक तो हमारा टोर्नाडो बाउंडर जो होता है, मैनिफेस्टो, ये भी आ जाता है कभी कभी, और मोटो भी इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़ा हम देख लेंगे डीपली तरीके से। जैसे सिंगुलर नाउन में एक और चीज ये कॉन्सेप्ट है, अगर जो सिंगुलर नाउन का लास्ट का लेटर हमारा क्या हो, ओ हो, मतलब वॉवेल, कौन सा वॉवेल हो, ओ वॉवेल हो। अगर जो लास्ट का लेटर वॉवेल है, पहली बात, और उसके पहले का जो लेटर है वो क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। लास्ट का लेटर हमारा क्या है, वॉवेल है, और उसके पहले का जो लेटर हमारा क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। यदि लास्ट का लेटर वॉवेल है और उसके पहले का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो उसमें हमको क्या जोड़ना होगा, ईएस जोड़ना होगा। उसमें कुछ ना हमको रिमूव करना है, ना उसमें से कुछ रिड्यूस करना है, उसमें मात्र हमको ईएस को जोड़ देना है, और वो हमारा वर्ड जो होगा वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। ओके, तो हमें सीधी सी बात है, यहाँ पर कार्गो लिखा है, इसमें हम कार्गो का अगर जो प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CARGOES, कार्गोस हो जाएगा। इसके बाद में इको लिखा है, ECHOES हो जाएगा। इसके बाद में मोटो लिखा है तो क्या हो जाएगा, मोटोज हो जाएगा। इसके बाद में निग्रो लिखा है तो क्या हो जाएगा, निग्रोज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में टोरांडो लिखा है, बाउंडर जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, TORANDOES हो जाएगा। इसके बाद में मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैनिफेस्टो ES हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा कि यदि हमारे लास्ट का लेटर, यदि कोई सिंगुलर नाउन का लास्ट का लेटर यदि ओ है, यानी कि हमारा जो वॉवेल, यदि सिंगुलर नाउन का एंड जो हो रहा है वो वॉवेल से हो रहा है, और वॉवेल में भी कौन सा वॉवेल है, यदि ओ वॉवेल दिया गया है और उसके पहले यदि कोई हमारा कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो उस कॉन्सोनेंट से अगर जो ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया गया है, लास्ट का लेटर हमारा ओ है और उसके पहले क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो सीधी सी बात है, हमको उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं करना, कुछ भी हमें रिमूव नहीं करना, मात्र उसमें हमको क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ देना। तो वहां पर जब हमारा एक क्वेश्चन आता है तो वहां पर लिखा होता है कि प्लूरल ऑफ मोटो, जैसे लिखा हो प्लूरल ऑफ मोटो, क्या लिखा है, प्लूरल ऑफ मोटो, तो वहां पर खाली मात्र क्या लिखा होगा, मोटोज लिखा होगा, ये भी होगा मोटोज, MOTES लिखा होगा। इस तरीके से हमको लिखा होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है कि यदि हमारा लास्ट में क्या है, ओ है, और इसके पहले यदि कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हमें क्या जोड़ देना है, ES को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ES को जोड़ देना है। ठीक है ना? तो बस हमें इतना क्लियर से करना है, ओ लास्ट में है, कोई कॉन्सोनेंट, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, उसमें हमें क्या जोड़ देना है, ES जोड़ देना है।
हमको लग रहा है कोई इसमें डाउट नहीं होगा, आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। देखिए अभी हमने आपसे बात की थी इसके पूर्व वाले जो नियम में, उसका सिंगुलर से जब हम प्लूरल बना रहे थे, तो उसका जब हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे तो उसमें हमको उसमें हमें क्या जोड़ना था, ईएस को जोड़ना था, ठीक है ना। ओ से पहले यदि कोई भी कॉन्सोनेंट दिया गया था तो हमें उसमें क्या जोड़ना था, ईएस जोड़ना था। लेकिन देखिए ऐसा इसमें है, ये एक्सेप्शन है, इंग्लिश ग्रामर में सबसे बड़ी यही चीजें हैं, हमें हर एक चीज को बड़ा डीपली पढ़ना और बहुत सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करना, उनको याद भी करना। देखिए इसमें भी लास्ट का लेटर हमारा क्या है, ओ है, लास्ट का लेटर ओ है, लास्ट का लेटर ओ है, लास्ट का लेटर ओ है और लास्ट का लेटर ओ है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें ये ध्यान रखना है, देखिए इसके पहले भी हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके पहले भी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है। अब आप ये कहिएगा कि सर जी जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ये जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें मात्र हमको प्लूरल जब बनाना है तो इसमें खाली मात्र यस जोड़ना है भैया, इसमें और कुछ नहीं जोड़ना है। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे, इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो पियानो का जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, PIANOS, पियानोस हो जाएगा। फोटो का प्लूरल बनाएंगे क्या हो जाएगा, PHOTOS हो जाएगा, फोटोज हो जाएगा। कैंटो, कैंटो माने सर्ग होता है, जैसे हम लोग रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें सर्ग होते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं तो उसमें सर्ग होते हैं, सर्ग स्कंद होते हैं। जैसे मान लीजिएगा तो उसमें जो हमारा सर्ग है कैंटो, तो इसमें क्या हम कर देंगे, CANTOS, कैंटोस हो जाएगा। जैसे डायनमो जो शक्तिमापी चीजें होती हैं, मतलब शक्तिमापी एक हमारा यंत्र होता है, तो डायनमो का अगर जो हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें हमको क्या जोड़ देना है भैया, डायनमो DYNAMOS कर देना, मात्र इसमें हमको ऐड क्या करना है, एस को खाली मात्र इसमें जोड़ना है। समझ गया ना। लास्ट का हमारा कौन सा है, मेमेंटो है। मेमेंटो का मतलब होता है यादगार। अगर जो इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, MEMEN, मोमेंटोस, ठीक है ना। तो हमें हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि यदि हमारा ओ से पहले वॉवेल ना होकर के कॉन्सोनेंट है तो उसमें ईएस जोड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे अपवाद ऐसे हैं जिनमें ओ भी लास्ट में रहेगा और उसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट भी रहेगा, लेकिन हमको उसमें जब प्लूरल हम बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे तो मात्र इसमें हमको क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। समझ गया ना, इसमें हमें क्या जोड़ना होगा, एस जोड़ना होगा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा और समझ में आया भी होगा। तो अगर जो भैया अच्छा लग रहा है तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पियानो में हमको क्या जोड़ना है, मात्र एस जोड़ना है। फोटो में क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। कैंटो में क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। डायनमो में क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। और मेमेंटो में क्या जोड़ना है, मेमेंटो में हमको एस जोड़ना है। ओके, देखिए आइए साथियों, एक नया कॉन्सेप्ट हम आप सीखते हैं, सिंगुलर नाउन। बात करेंगे आज नंबर की, तगड़े से बात करते हैं, ठीक है, और सब कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। जीरो से हीरो बनना ही बनना है, पूरा सब कुछ सीखते हैं। देखिए सिंगुलर नाउन है और उसको हमको किस में चेंज करना है, प्लूरल नाउन में। अब देखो यहाँ पर भी कुछ अच्छा लग रहा होगा कि अभी हमने शुरुआत में बताया था कि जिस लास्ट में वॉवेल होंगे, आज वॉवेल पीछा कर लिया है। वॉवेल कौन से हमारे 5 प्रकार के, A-E-I-O-U। मान लीजिएगा कि कोई लास्ट का लेटर, जैसे मान लीजिएगा कि लास्ट का कोई अक्षर, हमारा लास्ट का जो लेटर है वो क्या है, ओ है। क्या दिया गया है, ओ। ये लास्ट का लेटर ओ दिया गया है और इसके ठीक पहले भैया, इसके ठीक पहले मतलब लास्ट लेटर हमारा ओ है और इसके ठीक पहले क्या दिया गया है, कोई वॉवेल ही दिया गया। मतलब लास्ट का लेटर क्या हो, वॉवेल हो, और वो भी पर्टिकुलर वॉवेल कौन सा हो, ओ हो। लास्ट के लेटर में वॉवेल जो है वो कौन सा है, ओ है। लेकिन उसके ठीक पहले वाला जो वॉवेल है वो हमारा ओ को छोड़कर के कोई भी हो या वो ही हो। मतलब ये लास्ट का लेटर हमारा वो हो, लेकिन इसके पूर्व का जो लेटर है वो कौन सा है, हमारा वॉवेल है।
तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इस वर्ड्स में हमको ये वर्ड हो गया हमारा भैया, और इस वर्ड में हमको क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक, जैसे हमारा रेडियो लिखा है तो RADIO, जो बाबा बजाते थे RADIOS। तो ये हमको कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर रखना है एग्जाम हॉल में कि भैया एस है, एस क्यों हम लगाएंगे, क्योंकि लास्ट का लेटर का है ओ है। जब लास्ट का लेटर ओ हुई तो ओ के पहले के पहले का है हमारा आई है, ओ के पहले का आई, अब आई का है वॉवेल है, तो आई वॉवेल है, और ओ हमारा पर्टिकुलर एक उसका वॉवेल का पार्ट, वॉवेल का एक लेटर है। हमने ये बताया भी है कि मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा कह भी रहा है कि यदि लास्ट का लेटर हमारा वो होगा और उसके पहले कोई हमारा वॉवेल दिया गया होगा तो हम उसका जब प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो उसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। सो की सीधी एक बात, हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा खट से, उसमें कौन सी बड़ी बात। आगे देखिए, इसके बाद में लिखा है रेशियो। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे, रेशियो का प्लूरल कैसे बनेगा, लिखेंगे RATIOS। मात्र इसमें हमको क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। पूरा वर्ड उतार देंगे, उसमें एस को जोड़ देना है। अब कॉन्सेप्ट वहां पे हमें कैसे बैठाना है, जैसे वो FE वाला F वाला इसमें मिक्स नहीं कर देना है, O के पहले वो वाला मिक्स नहीं कर देना है, Y से पहले वो वाला मिक्स नहीं कर देना। बस हमको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। इसके बाद में देखिएगा, जैसे लिखा है फोलियो, यहाँ पर लास्ट में क्या है, O है, इसके पहले क्या है हमारा वॉवेल है। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, FOLIOS, फोलियोस हो जाएगा। बैंगो, बांस, हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं भैया, गाँव तो धनिया लगी, बड़े बांस लगे, तो जो बांस है मतलब बैंगो, वो क्या है हमारा, वो लास्ट का लेटर हमारा क्या है, वो, और इसके पूर्व का लेटर हमारा क्या है, वॉवेल है। ठीक है ना, तो देखिए दोनों वॉवेल है, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, BAMBOOS, बैंगोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BAMBOOS हो जाएगा, बैंगोस हो जाएगा। इसके बाद में कुकू लिखा है, देखो लास्ट का लेटर क्या है भैया, O, और इसके पहले का क्या है, O, मतलब दोनों का वॉवेल है। इनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CUCKOOS। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, यदि लास्ट का लेटर हमारा क्या है, वॉवेल है, और उसके पूर्व का भी लेटर यदि वॉवेल है, तो यदि हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, उसमें एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। समझ गए ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, देखिए साथियों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लिख भी देते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे थोड़ा हम ध्यान दे देंगे, सभी लोग मिलकर ध्यान देंगे ना। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे एक वर्ड लिखा है गूज, इंपॉर्टेंट। ये शब्द हमारे सिंगुलर के, कुछ सिंगुलर के वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे लिखा है मैन, फूड, गूज, ठीक है ना, लाउस, माउस। आपको ये कुछ दिख रहा होगा हल्का हल्का, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं पे आपके वॉवेल्स के कमाल दिख रहा है। देखिए वॉवेल, वॉवेल, ज्यादातर वॉवेल्स का यूज है। तो इसमें इन वर्ड्स में कुछ इंटरनल चेंजिंग होती रहती है, और ये अपने मतलब जो है, जैसे मैन का ये पर्टिकुलर एक नियम ही है। इसका नियम में क्या है, हमको ये याद ही करना है कि मैन का अगर जो हम प्लूरल बनाएंगे तो मेन हो जाएगा, फूड का अगर जो हम प्लूरल बनाएंगे तो फीट हो जाएगा, गूज का अगर जो प्लूरल बनाएंगे तो गीज हो जाएगा, लाउस का अगर जो प्लूरल बनाएंगे तो लाइस हो जाएगा, और माउस का अगर जो हम प्लूरल बनाएंगे तो माइस हो जाएगा। ओके, तो मैन का मैन हो जाएगा, फूड का फीट हो जाएगा, गूज का गीज हो जाएगा, और लाउस का लाइस हो जाएगा, और माउस का माइस हो जाएगा। ठीक है ना, और ओमेन का ओमेन हो जाएगा, ओमेन का ओमेन हो जाएगा। ओके, मैन का मैन हो जाएगा, फूड का फीट हो जाएगा, और गूज का। देखिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लिखे दे रहे हैं अपने भैया हिंदी भाषी लोगों के लिए, इंग्लिश भाषी लोगों के लिए भी है, हिंदी भाषी लोगों के लिए है, क्योंकि हिंदी भाषी बेचारे सोचते हैं कि कहीं नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
हम आप मिलके काम करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी, हमने पहले बताया। देखिए अगर जो सिंगुलर में हमारा ऑक्स दिया गया है, ठीक है ना, तो उसमें हमको इन सारे वर्ड्स में हमको क्या क्या जोड़ देना है, ईएन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ईएन। हमने बताया ऑक्स लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर ऑक्सिन हो जाएगा। इसमें वर्ड्स में क्या हमको प्लूरल बनाएंगे, क्या जोड़ देंगे, ऑक्सिन हो जाएगा। जैसे ब्रदर लिखा है, ब्रदर में क्या हमको जोड़ देना है, ईएन जोड़ देना, ब्रदर इसमें ईएन, ब्रदर हो जाएगा। चाइल्ड लिखा है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। आप बच्चे को सोच रहे हैं सर जी आर क्यों जोड़ दिए हैं, ईएन नहीं, ईएन आप बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। चाइल्ड का क्या हो जाता है, चिल्ड्रन हो जाता है, जो कि हमको लर्न ही करना है, जो कि हमको समझना है, समझ करके इसको लिखना है। समझ गया ना। जैसे ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार भी दिया है। आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोगों ने अभी हाल ही में मैंने इस चैनल को लॉन्च किया है। आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए आप लोग सभी लोग साधुवाद और धन्यवाद की बात है। हमारे जितने भी भैया बहन देख रहे हैं इस चैनल को, सभी लोगों से ये गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और मेरा मानना एक ये है कि हर संवर्ग शिक्षित हो जाए, हमारा हर एक जितना भी भाई है वो सब इंग्लिश से रूबरू हो जाए, इंग्लिश को जान जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आप सभी लोगों से फिर से ये गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।